पार्किंग यहाँ है नहीं, कोई निज़ाम यहाँ है ही नहीं तकरीबन। यहाँ ये समझे जंगल वाला कानून है, जिसका जो दिल करता है वो। आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुतासिर है कारोबार, यहाँ से कोई कस्टमर आ ही नहीं सकता। उन्होंने यहाँ पर बहुत बुरा हाल किया हुआ है, कोई हमारे ना पुरसाने हाल नहीं है। आप कुछ रिक्शा वाला आएगा, कार वाला आएगा, चौरंगी के साथ ना गाड़ी लगा देगा, फिर पीछे से जो गाड़ी आएगी वो ट्रैफिक जाम हो जाएगी। अगर बड़ी गाड़ी वगैरह आ जाती है तो उसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो जाती है पार्किंग की। पार्किंग वैसे होना चाहिए उसूलन। यहाँ कार वाले जो आते हैं वो तो ऐसे लगा के जाते हैं कि जैसे उनको तो अब्बा जी ने रोड खरीद के रखा था उनका। जी, इस वक्त मैं नाज़माबाद के इलाके पापोश नगर की चौरंगी पर मौजूद हूँ। वैसे तो अरसा दराज से ये चौरंगी जो है पापोश नगर की चौरंगी कहलाई जाती है, लेकिन 4 दहाइयों से इस चौरंगी को जो है खिलाफत चौक से मंसूब कर दिया गया है। अगर आप चौरंगी के एतराफ़ में इसकी गंदगी को देखें तो चौरंगी की खूबसूरती को मस्मार कर दिया गया है और लोगों ने गैर कानूनी जो कि अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, इसकी वजह से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलते हैं आवाम से पूछते हैं कि वो कितने मुतासिर हैं इसको लेकर। इसके हवाले से इसको मेंटेन होना चाहिए, हुकूमत को चाहिए, जो अभी जो लोग आए हैं उनको चाहिए कि इसको बनाना चाहिए। इससे बहुत ही आप खुद देखें कचरा वगैरह जो होता है, मसले मसाइल सारे। अब यहाँ अक्सर व बेशतर कचरे पड़े होते हैं, हमें बदबू इतनी आती है, यार जीना आराम हो जाता है। पार्किंग यहाँ है नहीं, कोई निज़ाम यहाँ है ही नहीं तकरीबन। यहाँ ये समझे जंगल वाला कानून है, जिसका जो दिल करता है वो। पार्किंग के हवाले से तो कोई निज़ाम ही नहीं है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई निज़ाम। बाइकें चोरी हो रही है, बाइकें चोरी खड़ी करके चले जाते हैं। अब यहाँ नेर में अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है और अक्सर आप देखोगे तो यहाँ एम्बुलेंस से जाम ही मिलेंगी, क्योंकि रात में पार्किंग है ही नहीं तो कहाँ से जाएगी। रक्षा माफिया ये देखें आप किस तरह से खड़े हुए। आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुतासिर है कारोबार, यहाँ से कोई कस्टमर आ ही नहीं सकता। इतनी बाइकें हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। चौरंगी का इतना बुरा हाल है, इसको हम खुद से ही कर करके थक गए और इसका बेड़ा करके कोई बल्दियाती यहाँ पर कोई काम ही नहीं करता। रोड का हाल देखें, गटर बह रहे होते हैं, रोड पे कोई बेचारे लेडीज़ आती है गिर जाती है, हर मसाइल कोई हल नहीं करते हैं यहाँ पर आके। आपको खुद देखें, खिलाफत चौक इसका नाम है इस चौरंगी का, और बहुत पुरानी चौरंगी है, बहुत पुराना है कारोबार है, बहुत ताज बाबा मार्केट और यहाँ पर हमारी शॉप है शाह डेकोरेशन और ये मार्केट है। मगर इन्होंने यहाँ पर बहुत बुरा हाल किया हुआ है, कोई हमारे ना पुरसाने हाल नहीं है आप पूछने को, बहुत बेड़ा गर्क किया हुआ है। हाँ तकलीफ़ है, इतना ट्रैफिक है, आने जाने में मुश्किल होती है, और पार्किंग का बोलिए तो सही करवाना चाहिए, पार्किंग वगैरह लोगों के लिए, बच्चों के लिए। तो इलाके वाले हैं, जो यहाँ के चेयरमैन हैं, जो निगरान है, उनको करना चाहिए ना। हर चीज़ को देखें, यहाँ पे लाके ना चौरंगी पार लाके अपनी गाड़ी भी ड्राइव कर देता है, रोक देता है, फिर ट्रैफिक भी जाम हो जाती है। आप देखें सामने रिक्शा वाला आएगा, कार वाला आएगा, चौरंगी के साथ ना गाड़ी लगा देगा, फिर पीछे से जो गाड़ी आएगी वो ट्रैफिक जाम हो जाएगी। पहले चौरंगी बड़ी थी, घास लगती थी, अक्सर लोग बैठते थे, एंजॉय भी करते थे, खाते थे, पीते भी थे। अब इसको छोड़ के पूरी मार्केट वाले भी कचरा ला के अंदर फेंकते हैं इसको। अब जो यहाँ पे जो निगरान है ना, जो जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी है ना, जिनको वोट देकर लेकर आए हम लोग। अब ये पार्किंग अब जो आता है खड़ी करके चले जाता है, सही है ना। अब चौरंगी के पास आप जाके देखें, अभी थोड़ी देर बाद देखें, हर चौरंगी के साथ गाड़ी लगा, पीछे आने वाला, फिर ट्रैफिक जाम हो जाती है। फिर मार्केट के एरिए करीब के हैं, वो कचरा डाल के चले जाते हैं ना। कहीं आप यहाँ 10-10 मिनट 15-15 मिनट आपको सिर्फ खड़े होना पड़ता है कि आगे से गाड़ी मूव करेगी, कभी अनलोडिंग कभी लोडिंग, ये तो चल ही रहा है। बाकी ये कि रिक्शे वालों का थोड़ा एहतमाम किया जाए तो फिर सब बेहतर हो सकता है। यहाँ इसी तरह से ये सारे कस्टमर्स की नहीं है मोटरसाइकिलें, ये बल्कि दुकानदारों की मोटरसाइकिलें खड़ी हैं और फिर उसके बाद रिक्शे खड़े हो जाते हैं। ये बहुत पुराना मसला है, ये हमने कई मरतबा अपनी यूनियन से भी शिकायत की है, लेकिन वो भी बेचारे क्या करें। हमने ये देखें, ये जो पट्टे डाले हुए हैं, ये सिर्फ अपने रास्ता खोलने की वजह से डाले ताकि कस्टमर hमारे पास आ सके। पार्किंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई गाड़ी पार्क ही नहीं कर सकता है यहाँ। इंच की पार्किंग से होता है, बाकी स्कूटर की पार्किंग हो सकती है, क्योंकि छोटा बाज़ार है, आगे पथारे लगे हुए हैं और कार वार तो खड़ी हो ही नहीं सकती यहाँ पे, तो स्कूटर खड़ी होती हैं। पार्किंग सही है, कोई ऐसा नहीं है, नॉर्मल है। जो अगर बड़ी गाड़ी वगैरह आ जाती है तो उसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो जाती है पार्किंग की। पार्किंग वैसे होना चाहिए उसूलन, पर पार्किंग की तो जगह ही नहीं है कहीं पर। हाँ, इसको बनना चाहिए बाज़ार के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत खस्ता हालत हो गई है। आप उसमें कूड़ा पड़ा हुआ है, गंद पड़ी हुई है, उसमें कुत्ते बैठते हैं, कुत्ते मरे हुए पड़े हुए होते हैं उसमें। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदबू आती है इससे बाज़ार में।
ये रोड तो तमाम लोगों की वजह से, ये रिक्शे वाले भी हैं इनकी वजह से, ये बाइक वाले हैं इनकी वजह से, सबकी वजह से ही जाम हो रहा है। कोई एक की वजह से जाम नहीं होता रोड में सारे सबका किरदार होता है थोड़ा थोड़ा सा, किसी एक गाड़ी वाले का किरदार नहीं होता। यहाँ कार वाले जो आते हैं वो तो ऐसे लगा के जाते हैं कि जैसे उनको तो अब्बा जी ने रोड ख़रीद के रखा था उनका, बीच रोड पे गाड़ी लगा के चले जाते हैं। उनको समझाओ तो वो बोलते हैं कि हम टैक्स देते हैं। जी, आवाम का कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि चौरंगी की खूबसूरती को बहाल करने के लिए इसकी गंदगी को साफ़ किया जाए ताकि चौरंगी अपनी असली हालत में आ सके और ख़ूबसूरत दिखाई दे सके। इसके साथ साथ चौरंगी के एतराफ़ में जो गैर कानूनी पार्किंग का रुझान बढ़ता जा रहा है, इसका ख़ात्मा किया जा सके ताकि आवाम और दुकानदारों को रिलीफ मिल सके।